कि दृष्ट्वा तद्धरे बालम ममत्यावत निवेदयन्। मायावती नाम की स्त्री जो वास्तव में रति ही थी और रति को ही दे दिया, यह रति अपने भस्म हुए पति की प्रतीक्षा कर रही थी कि जो पूर्व में शिव जी भस्म कर दिया था, और रति को वरदान भी दे दिया था। और बाबा ने मानस में भी बड़े अच्छे ढंग से लिख दिया है कि हो कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और रति यह मायावती के रूप में जब स्वयंवर के यहाँ भोजन बनाने का काम करते थे, उस समय बालक को कामदेव मान करके उससे बड़ा स्नेह करने लगे। और उसने सिद्ध रसायनों का प्रयोग करके उसे शीघ्रता से प्रौढ़ बना दिया और उससे प्रेम करने लगे। हरे कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। और प्रद्युम्न तो बहुत सुंदर थे, लेकिन स्त्रियां उनकी ओर देखती रह जाती थी। और मायावती लज्जा में मुस्कुराहट और तिरछी नजर से देखते हुए प्रद्युम्न की सेवा में मेरे साथ है पुत्र भाव त्याग करके कामनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? क्योंकि कामदेव की पत्नी ही मायावती रूप से रहती थी, और शिव द्वारा कामदेव के भस्म हो जाने पर रति ने अपने पति को प्राप्त करने के निमित्त कठिन तप किया। और संबासुर ने रति को प्राप्त करने को शिव जी की कठिन तपस्या की। तब शंकर भगवान ने बोल दिया कि तथास्तु कह दिया। और रति ने कहा कि हे शंभु, मैं इसकी पत्नी नहीं बन सकती। तब शिव ने रति को मोहिनी विद्या सिखाई कि इसी विद्या से तुम्हारा पतिव्रत धर्म बचा रहेगा। और प्रद्युम्न की इस बात को सुनकर के रति मायावती कहने लगी, कहते कि हे प्रभु, आप श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हैं और मैं आपको पूर्व जन्म की पत्नी रति हूँ। जब शंकर जी ने आपको भस्म कर दिया था, तब मेरे बिलखने पर उन्होंने ही कहा था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तब यदहरण महामहि भारा, हरण महामहि भारा। ओ कृष्ण तनय हुई, कृष्ण तनय हुई ऐ पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। और इतना कह करके
कहने लगे कि आप ही तो कामदेव के रूप में आए हैं। नारद जी के कथन अनुसार को आपका यहाँ आना संबासुर को मारने के निमित्त हुआ है। कहने लगे कि हे प्रभु, रति ने प्रद्युम्न को संबासुर से भी अधिक माया और सम्मोहनों को सिखा दिया और प्रद्युम्न और संबरासुर में घोर संग्राम हुआ और अंत में प्रद्युम्न ने संबरासुर के कुंडल, किरीट तथा सिर को भी तलवार से काट दिया। तदंतर रति को कामदेव आकाश मार्ग से चल करके द्वारिका में पहुंचे और देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। और जब रति और प्रद्युम्न द्वारिका के अंतपुर में जब प्रवेश किया तो स्त्रियां और भगवान कृष्ण समझ करके लुक छिप गई और स्वयं ही उनकी माता रुक्मणी जी भी उस अद्भुत योग को देख करके आश्चर्य में हो गई और पीछे विचार कर रही, समझ पाए कि यह मेरा भी बालक प्रद्युम्न है। द्वारिका में प्रद्युम्न के मिलने पर सकुशल वापस होने पर घर घर में वर्ष छा गया और नृत्य गीतादि होने लगे। रुक्मणी ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करा करके उनको दान सम्मान से संतुष्ट किया और बड़े अच्छे अच्छे से वेद मंत्रों का पाठ होने लगा कि अधिभ्याः संभृताः प्रीतभैरसश्च विस्कर्माणः समावतग्रे तत्त्वष्टाविदध्रुवामेति तन्मातसा देवा त्वमजानमग्रे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि कृष्ण का दूसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से हुआ और सत्राजित ने अपना द्वेष दूर करने के निमित्त अपनी कन्या तथा सिमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को दी थी और कहते कि हे प्रभु, सत्राजित ने भगवान का कौन सा अपराध किया था कि सिमंतक मणि उसे कहां से मिली तथा उसने अपनी कन्या क्यों दी थी। एक बार से सोचो, भगवान अपने परम भक्त सत्राजित की आराधना से संतुष्ट हो गए थे और उससे प्रसन्न होकर के सिमंतक मणि दी थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर यादवों की सभा में आए और दूर से ऐसा लगा कि मानो दूसरा सूर्य ही चल करके आ रहा है। द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदर विंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। कोई पाता तो भगवान जाने, कोई नहीं देता तुरंत सीताराम कर देते। लेकिन ठीक है, माँ भगवती भी देख रही हैं, क्योंकि सबके सामने सबसे तो आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये जो साक्षात माँ जगत जननी बैठे हैं, इनके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। और हमारे सामने बाकी बिहारी लाल जी बैठे हैं, क्योंकि इनकी भी कैमरा बहुत तेज है। ये चारों तरफ से देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब सत्राजित से कहा कि तुम इस मणि को उग्रसेन महाराज को दे दो, जिसने प्रजा का कल्याण होगा, लेकिन सत्राजित ने मणि देने से इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में बांध करके जंगल में गया और वहां उसे सिंह ने मार दिया और खा गया। उस सिंह को भी जाम्बन ने मार दिया और मणि अपनी कन्या को खेलने को दे दी। जब सत्राजित का भाई घर वापस नहीं आए तो उसने श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगा दिया।
श्री कृष्ण ने ही मरे भाई को मार करके मणि ले ली है। जब यह समाचार श्री कृष्ण को पता चला तो कुछ सभ्य पुरुषों को लेकर के मणि का पता लगाने जंगल में चलते, खोजते खोजते एक जगह जंगल में शेर और घोड़े का घमासान युद्ध हुआ और घोड़े को मरा हुआ पीछे से प्रसेन को भी मरा पाया। आगे शेर को रीछ ने मारा और रीछ के पैरों के निशान एक पर्वत की गुफा में जाते मिले और उस गुफा के बाहर सबको बिठा करके स्वयं भगवान गुफा में घुस गए और उन्होंने भीतर देखा कि उस मणि से बच्चे खेल रहे हैं। अपरिचित आदमी को देख करके धाई ने शोर मचाया और जाम्बवान ने क्रोध करके एक साधारण पुरुष जान करके भयंकर युद्ध करने लगे। परंतु जब 28 दिन तक युद्ध करते और जब उसी में मुक्का मुक्की से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ फूट गई और शरीर से पसीने से लथपथ हो गया। जब तब जाम्बवान बोले कि हे प्रभु, मैं जान गया आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु ही हैं। आप सबके प्राण मनोबल और शरीर बल हैं। आपने ही रावण आदि को मारा था, बिना ही परिश्रम के राक्षसों को मार दिया था और आप ही श्री कृष्ण के रूप में श्री राम ही अवतार लेकर के अवतरित हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस मणि के पीछे कलंक लगा रहा है और आप इसे हमें ना दे दो। जाम्बवान ने मणि के साथ अपनी कन्या जाम्बवती को भी कृष्ण को दे दिया और फिर उसके बाद में जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलवाने का षड्यंत्र रचा तब श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और वहां भी भेष में कृपाचार्य द्रोण और गंधारी आदि से मिले और पांडवों के दुख से दुखी होकर के उन्हें सांत्वना देकर के द्वारिका आने की तैयारी करने लगे। कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान हस्तिनापुर गए और उसी बीच में अक्रूर जी और कृतवर्मा ने मणि का लोभ देकर के सत्यधन्वा के हाथों सत्राजित को मरवा दिया था और सत्यधन्वा मणि लेकर के चला गया। और जब सत्यभामा को पता पड़ा तो पिता के शव को तेल भरे कढ़ाव में रख करके हस्तिनापुर पहुंची और भगवान को सारा समाचार सुना दिया। और श्री कृष्ण सत्यभामा और बलराम के साथ द्वारिका में आकर के सत्यधन्वा को मारने का प्रयत्न करने लगे और सत्यवधा ने अक्रूर और कृतवर्मा से सहायता करने को कहा। अक्रूर बोले कि जो महाबली ऐश्वर्यशाली हैं, जो गोवर्धन को 7 दिन तक 7 रात जैसे बच्चा कठपुतले को उखाड़ करके हाथों में लेता है ऐसे उठाए रहते थे, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे अनंत नाम और गुणों वाले कृष्ण को जो अद्भुत कर्म करने वाले नमस्कार हैं। और इतना कहकर के निराश होकर के मणि को अक्रूर जी को देकर के सत्यधन्वा 400 कोस चढ़ने वाले घोड़े पर सवार होकर के भागा और भगवान ने भी पीछा किया। उनका घोड़ा अस्वस्थ हो गया और पैदल ही भागने लगा। भगवान ने पकड़ करके चक्र से मार दिया और मणि उसके पास नहीं मिली। बलराम जी ने भी यह कहा कि मणि को अवश्य ही मिली, किसी को दे आया है, तुम द्वारिका जाकर पता लगाओ। मैं अपने मित्र विदेह राज के पास मिलकर के आऊंगा। और विदेह राज द्वारा सम्मानित होकर के बलदेव जी कुछ दिन वहीं रुक गए और इसी समय में दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध में निपुणता प्राप्त कर ली थी और श्री कृष्ण से सत्यवधन्वा वध करना मणि का उसके पास न मिलता है। आज संसारे बातें सत्यधामा को बता दी और इस बीच अक्रूर जी और कृतवर्मा को सत्राजित के मरवाने में सत्यधन्वा के प्रेरक थे, द्वारिका छोड़ करके भाग गए और जाते समय मणि को भी साथ ले गए और मणि न रहने पर द्वारिका में अनिष्टों की बाढ़ आ गई और भगवान ने सेवक भेज करके उनको छुड़वाया। और जब अक्रूर जी वापस आए तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि सत्यधन्वा ने हमें बताया था कि मणि आपके पास है,
और आप उस मणि को मुझे मत दो, परंतु एक बार राजसभा में जाकर के दिखा दो, ताकि बलराम जी को भी मुझ पर शक हो और दूर हो जाए। अक्रूर जी ने भी मणि प्रकरण को सुना और उसी झूठी चोरी करने का आरोप नहीं लगता। और अक्रूर जी भी कहते कि एक बार कशिराज के देश में वर्षा नहीं हुई, कशिराज ने स्वफल के ऋषि के साथ अपनी गंदनी नाम के पुत्री का विवाह कर दिया, तब वहां वर्षा हुई थी। और पिता की तरह अक्रूर जी भी प्रभावशाली थे, जहां रहते वहां अकाल महामारी याद नहीं होते थे। कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो। कर गरीबों का भला और गरीबों का भला बदनसीबों पर रहे। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो। कर्म तेरा हो भलाई, कर्म तेरे भलाए मुख में तेरे राम को, कर्म तेरे भलाए मुख में तेरे राम को। बस इसी जीवन को जीवन बनाना सीख लो। पर इसी निर्बस को जीवन ही बनाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब लाक्षा ग्रह कांड के बाद में युधान आदि राजाओं के साथ में पांडवों के द्रौपद के घर देखा तो भगवान उनसे मिलने इंद्रप्रस्थ हो गए और पांडवों ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। भगवान सबसे मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए और नववधु द्रौपदी ने भी भगवान से प्रणाम किया और कुंती से श्री कृष्ण